हेलो फ्रेंड्स, इनफाइनाइट ग्रीन्स में आपका स्वागत है। आप वीडियो में देख रहे होंगे कि आपको कितने खूबसूरत और कलरफुल फ्लावर्स दिख रहे हैं। तो ये पिटूनिया के फ्लावर्स हैं। तो देखिए कितने खूबसूरत और कलरफुल हैं। आज हम पिटूनिया की कंप्लीट केयर के बारे में कि कैसे इसको ग्रो करते हैं, कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना है इनकी ग्रोइंग में, कैसा हमें पॉट सिलेक्शन करना है, कैसी सॉइल बनानी है, क्या इसकी लोकेशन होनी चाहिए, कैसे फर्टिलाइज़र देना है, कौन सा देना है और वाटरिंग कैसे करनी है। तो जो सारे इसके ग्रोइंग एस्पेक्ट हैं, जो भी कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, हम उन सब के बारे में बात करेंगे। जो पिटूनिया का फ्लावर होता है वो बहुत ही खूबसूरत होता है और फनल शेप इसका फ्लावर होता है कि जो 5 पेटल्स होते हैं वो पार्शियली अटैच्ड होते हैं। आप कभी काउंट करके देखना, पिटूनिया के फ्लावर में 5 पेटल्स होते हैं और वो पार्शियली जुड़े हुए रहते हैं और लास्ट में ओपन रहते हैं। इनके जो फ्लावर्स होते हैं वो फनल शेप होते हैं और दिखने में बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। ये जैसे सिंगल पेटल हैं सारे जो मेरे पास हैं, इसके मल्टी पेटल फ्लावर्स भी आते हैं जिनका फूल और भी खूबसूरत लगता है। लेकिन जो मल्टी पेटल वाला फ्लावर होता है उसमें नंबर ऑफ फ्लावर्स कम आते हैं उस प्लांट्स पर, और जो ये सिंगल पेटल है उसमें बहुत सारे फ्लावर्स आते हैं। ये जो इसकी ऐसी शेडेड वाली वैरायटी होती है इनको स्टार पिटूनिया कहते हैं। ये कई कलर्स में आती है, जैसे ये रेड है, ऐसा पिंक भी रहता है, जैसे ये वाला पिंक एंड वाइट है, ये रेड है और भी कई सारे कलर्स रहते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत दिखता है प्लांट। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मेरे जो भी न्यू वीडियोस मैं डालूं उनके नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है कि हम इसको ग्रो कैसे करें। तो कई तरीके से आप इसको अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। एक तो आप इसको सीड से ग्रो कर सकते हैं। तो अगर आपको सीड से अपने पिटूनियाज को ग्रो करना है तो आप सितंबर अक्टूबर में इसकी सीडलिंग तैयार कर सकते हैं, या फिर आप नर्सरी से सीडलिंग्स भी परचेज करके ला सकते हैं। छोटी छोटी सीडलिंग मिलती है और वो 8-10 रुपए में मिल जाती है नर्सरीज पर, तो उनको लाकर भी आप ग्रो कर सकते हैं। वो भी बहुत अच्छे से आपके गार्डन में ग्रो करते हैं और फिर फ्लावरिंग भी देते हैं अच्छी। और तीसरा, आप स्टैब्लिश प्लांट नर्सरी से लेके आ सकते हैं जिसमें थोड़ी फ्लावरिंग हो रही हो। तो इस तरीके से आप पिटूनियाज को अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। तो पॉट सिलेक्शन में हमें ध्यान रखना है कि जो पिटूनियाज होते हैं उनमें शैलो रूट्स रहती हैं, मतलब ऐसा डीप टैप रूट सिस्टम इनमें नहीं रहता है, शैलो और फाइब्रस रूट्स इनकी रहती हैं। तो हमें इनके लिए शैलो पॉट यूज़ करने हैं, बहुत ज़्यादा डीप पॉट यूज़ नहीं करना है। तो 6 to 8 इंचेस के जो पॉट होते हैं वो इनके लिए सफिशिएंट रहते हैं। जैसे आप देखेंगे मेरे जो सारे पिटूनियाज हैं ये 6 इंचेस पॉट में ही लगे हुए हैं। देखिए ये 6 इंचेस पॉट है, ये ज़्यादा बड़ा पॉट नहीं है, छोटा ही पॉट है। उसमें भी देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग इसमें हो रही है। तो आपको पॉट का ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा बड़े और डीप पॉट नहीं लेने हैं, शैलो पॉट आपको यूज़ करने हैं। तो पॉट सिलेक्शन हमने कर लिया, उसके बाद बात आती है कि हमें इनके लिए मीडिया कौन सा प्रिपेयर करना है, मतलब मिट्टी कैसे इनकी तैयार करनी है। तो मिट्टी में इनके लिए मैंने, जैसे मेरा एक चैनल पर वीडियो भी अपलोड है कि उसमें मैंने विंटर फ्लावर्स के लिए अपन मीडिया कैसे प्रिपेयर करें इसके बारे में डिटेल में बताया, आप उसको भी देख सकते हैं। और मैं अभी आपको बता दूं तो इसमें 1 पार्ट आप गार्डन सॉइल लें और 1 पार्ट कंपोस्ट और 1/2 पार्ट इसमें आप सैंड और 1/2 पार्ट इसमें राइस हस्क आप ले सकते हैं, और थोड़ी सी नीम खली, बोन मील पाउडर और फंजीसाइड पाउडर आपको इसमें ज़रूर ऐड करना है, क्योंकि फंगस की प्रॉब्लम कई बार इन प्लांट्स को होती है। हाँ, अगर आपके पास राइस हस्क अवेलेबल नहीं है तो आप पूरा 1 पार्ट सैंड का ले सकते हैं। जैसे मैंने 1/2 पार्ट राइस हस्क और 1/2 पार्ट सैंड बताया था, तो उसमें आप अगर राइस हस्क आपको नहीं मिलता है तो आप सैंड यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका एक रिच ऑर्गेनिक जो सॉइल मिक्स है वो बनके तैयार हो जाएगा, जिसमें आपके प्लांट बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे। तो इस तरीके से सॉइल मिक्स आपको प्रिपेयर करना है। अब सॉइल मिक्स के बाद आपका आता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इनकी लोकेशन, कि हम कहाँ पर इनको प्लेस करें, क्योंकि कई बार हमारे जो प्लांट होते हैं वो हम गलत जगह पे उनको रख देते हैं, इसीलिए जितनी उनमें फ्लावरिंग होनी चाहिए उतनी फ्लावरिंग नहीं हो पाती है। तो लोकेशन के लिए इसमें जो ये पिटूनियाज होते हैं वो सन लविंग प्लांट्स हैं, इनको धूप चाहिए होती है, धूप इन्हें अच्छी लगती है। तो हमें ऐसी लोकेशन पे इनको प्लेस करना है जहाँ पर पूरी 6 से 8 घंटे की सनलाइट इनको मिलती रहे।
तो ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। अगर आप कम सनलाइट में इनको रख देंगे तो ये फ्लावरिंग तो करेंगे बट उतना अच्छी फ्लावरिंग नहीं होगी। तो लोकेशन का ध्यान रखना है कि ब्राइट लोकेशन में, जहाँ पर फुल सनलाइट हो, ऐसी लोकेशन में आपको इनको प्लेस करना है। तो ये तो हो गई सनलाइट की बात। सनलाइट के बाद आता है कि इनकी वाटरिंग, जो वाटरिंग है वो भी पिटूनियाज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ओवर वाटरिंग से या कम पानी देने से, दोनों ही तरीके से हमारे प्लांट खराब हो जाते हैं। तो पानी हमें इनमें थोरोली देना है, मतलब जो पिटूनिया प्लांट का जो मीडिया है जो वो थोड़ा सा नम रहना चाहिए, हमेशा नमी उसमें थोड़ी सी बनी रहनी चाहिए, जिससे आपका जो प्लांट है वो ग्रोथ भी अच्छी करेगा और उस पर फ्लावरिंग भी अच्छी होगी और फ्लावर्स की फ्रेशनेस भी बनी रहेगी। क्योंकि अगर पानी अच्छे से नहीं देते हैं तो कई बार क्या होता है कि जो फूल होते हैं इसके वो बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं। तो वाटरिंग का हमें ध्यान रखना है। हाँ, ओवर वाटर नहीं करना है कि सॉगी सॉइल हम इसकी कर दें तो प्लांट फिर इसमें रॉटिंग हो जाती है। तो इसीलिए चाहिए कि हम जो मीडिया इसका प्रिपेयर कर रहे हैं पहले वो एकदम वेल ड्रेन होना चाहिए, तो ये प्लांट में प्रॉब्लम नहीं आती है। वाटरिंग करते टाइम आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो पानी है कभी भी हमें पौधे पर नहीं देना है कि ऐसे आपने ऊपर प्लांट पर पानी डाल दिया। पानी हमेशा ऐसे अपने प्लांट को ऐसे करके हमें हमेशा मीडिया में डालना है, जिससे कि हमारे प्लांट पे फंगस नहीं लगे। तो इस तरीके से हमें वाटरिंग इनकी करनी है। अब वाटरिंग के बाद आता है कि हम इसमें फर्टिलाइजर एप्लीकेशन। तो जो आप मीडिया प्रिपेयर करते हैं उसमें हम 1 पार्ट कंपोस्ट मिलाते हैं, नीम खली मिलाते हैं, तो बोन मील मिलाते हैं, तो वो भी इनकी फ्लावरिंग के लिए काफ़ी सही रहता है, मतलब सफिशिएंट रहता है। जैसे कुछ दिन तक आप इनमें कोई फर्टिलाइज़र ना दें, उसके बाद आप चाहें तो इसमें जो मस्टर्ड केक होता है इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं। लिक्विड फर्टिलाइज़र में आपको 2 मुट्ठी जो मस्टर्ड केक का पाउडर अगर आपके पास है वो, या आपके पास उसके पीसेज हैं तो वो भी आप पानी में मिला के 3-4 दिन के लिए रख दें। उसके बाद जैसे 2 मुट्ठी लिया तो 10 लीटर पानी में मिला लें। उसके बाद उसको आप पौधों में पानी जैसे आप देते हैं वैसे ही आपको देना है। तो जो मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है वो पिटूनियाज के लिए बेस्ट रहता है, बहुत अच्छा रहता है। और भी अगर आप करना चाहते हैं तो उसी में आप जैसे 1 मुट्ठी आपने वर्मी कंपोस्ट मिला दिया या गोबर की खाद मिला दी या बोन मील भी उसमें मिला दिया, तो इस तरीके से भी आप इसमें दे सकते हैं। ओवर फर्टिलाइज इनको हमें नहीं करना है। तो इतने ही फर्टिलाइजर से आपके जो पिटूनिया हैं वो बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेंगे। और अगर आप इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं अपने गार्डन में तो आप इसमें DAP के ग्रैन्यूल्स भी डाल सकते हैं। 5 से 6, मान लीजिए आपका 6 इंच का गमला है तो आप 6 दाने इसमें डाल सकते हैं। तो वैसे मेरे हिसाब से अगर आप नहीं यूज़ करें DAP तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ऑर्गेनिक जितना यूज़ करेंगे उतना आपकी जो सॉइल है वो सही रहेगी। हमें गार्डन में फ्लावर्स चाहिए तो मेरे हिसाब से देखिए मेरे प्लांट्स पर इतने फ्लावर्स खिले हुए हैं, मैंने कोई इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इसमें यूज़ नहीं किया है, तो इतने फ्लावर्स आई थिंक सो हमारे लिए काफ़ी हैं। तो आप अगर करते हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा बम्पर फ्लावरिंग चाहिए होती है तो आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के साथ भी ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं प्लांट। अब इसमें एक आता है कि हम इसको बुशी कैसे बनाएं और ज़्यादा फ्लावर्स कैसे इससे लें। तो वैसे तो जो पिटूनियाज होते हैं उनको पिंचिंग की ज़रूरत नहीं होती है, पिंचिंग की आवश्यकता उनमें नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं तो अपने प्लांट को पिंच करके उसको बुशी बना सकते हैं और भी ज़्यादा फ्लावर्स ले सकते हैं। जैसे, लेकिन आपको ये काम कब करना है, एक तो जब आपका प्लांट अर्ली स्टेज में है, जैसे कि मेरा ये वाला पौधा है, आप देख पा रहे होंगे वीडियो में, ये अभी बहुत ज़्यादा फैला नहीं है पूरे पॉट में। तो इसमें जैसे ये फ्लावर्स आ रहे हैं तो आप इनको पिंच कर दें, और जो भी बर्ड्स आ रही है उनको भी आप पिंच कर देंगे तो पहले इसकी जो ग्रोथ है पूरे पॉट में वो होगी अच्छे से, फिर एक साथ इस पे बहुत सारे फ्लावर्स आएंगे। बट इसके लिए आपको थोड़ा सा अपने फूलों का सेक्रीफाइस आपको देना पड़ेगा, तो तब आपका प्लांट ये बुशी हो जाएगा। और दूसरा है कि जो स्पेंट फ्लावर्स होते हैं, जो सूख जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं फ्लावर्स, उनको आपको हटा देना है समय से। जैसे ये देखिए, ये ऐसे वाइट हो गया, स्पॉट हो गया इस पर, तो इसको आप हटा दें। जो भी स्पेंट मुरझा जाते हैं जो फूल आपके, उनको आप हटा के भी इसमें न्यू ग्रोथ होती है। जैसे पुराना फ्लावर्स आप हटा देंगे तो नए नए फ्लावर्स इसमें आने लगेंगे, तो उससे भी आपके प्लांट पे नंबर ऑफ़ फ्लावर्स बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने प्लांट को बुशी बना सकते हैं। वैसे नॉर्मली जो होता है कि प्लांट, जैसे देखिए मेरे ये वाले पॉट जो है इनमें मैंने कोई पिंचिंग नहीं की है, लेकिन देखिए आप कितने सारे फ्लावर्स एक साथ आ रहे हैं। तो पिटूनिया को ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा आपको फ्लावरिंग चाहिए
तो आप पिंचिंग कर सकते हैं, या डेड हेडिंग जो स्पेंट फ्लावर्स होते हैं उनको आप टाइमली हटा दें तो ये अच्छे से और ब्लूमिंग करेगा। अगर फंगस की प्रॉब्लम आपके प्लांट को है तो आप कोई भी फंजीसाइड का स्प्रे उस पर कर सकते हैं। जैसे साफ मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल रहता है, तो इसको आप आधा चम्मच 1 लीटर पानी में मिला के और अपने प्लांट पे स्प्रे कर सकते हैं। और अगर एफिड्स की या इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। 1 स्पून नीम ऑयल आप लेके 1 लीटर पानी में मिला के उस पर स्प्रे कर सकते हैं अपने प्लांट पे, तो ये आपके जो प्लांट है उनसे ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो इस तरीके से आपके प्लांट हेल्दी तरीके से ग्रो करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने आपको पिटूनियाज के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन दी, जो भी पॉइंट्स बताए, उनको कंसीडर करते हुए अगर आप अपने गार्डन में पिटूनियाज को ग्रो करेंगे तो वो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे, इतनी फ्लावरिंग करेंगे कि आप देखते रह जाएंगे। तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा, ये सारी जानकारी अच्छी लगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और जो भी आपकी क्वेरीज हों उनको आप कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।